और इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है जो आपको बता दें। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि 1 जून को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी उस बैठक में वो शामिल नहीं होंगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि अगर आप विपक्षी गठबंधन को देखें, ममता बनर्जी हालांकि पहले भी कहा था कि वो बाहर से समर्थन देंगी, लेकिन विपक्षी एकजुटता दिखाने का ये एक मौका बताया जा रहा है। 1 जून को जब सभी राज्यों में वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद विपक्षी नेताओं की ये बड़ी बैठक होने वाली है और ऐसे में ममता बनर्जी का इस बैठक से किनारा कर लेना, जाहिर तौर पर बीजेपी इस पर टिप्पणी कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां, मतलब अब अगर ये उम्मीद रख रही थी कि एकजुटता का वो चेहरा दिखा पाएंगे तो उसके लिए ये झटका है। हमारे दो सहयोगी राहुल गौतम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। इंद्रो, पहले आपके पास आते हुए इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या उनके कार्यक्रम में कुछ पहले से तय था, निर्धारित था, कोई व्यस्तता है जिसकी वजह से वो नहीं आ रही है, या फिर ये एक्सटेंशन है उस खींच का कह लीजिए या लड़ाई का जो कांग्रेस पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में उनकी लड़ाई है? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं ममता बनर्जी का इस डिसीजन को लेके, क्योंकि अगर ममता बनर्जी खुद नहीं जा सकती तो कोई भी सीनियर नेता तृणमूल की ओर से रिप्रेजेंट कर सकता था इस मीटिंग में, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। मैंने ममता बनर्जी का कुछ देर पहले बयान आया है कोलकाता में एक पब्लिक रैली में, लेकिन उससे पहले तृणमूल के जो शीर्ष नेताओं से मैंने बात की, वो भी यही कह रहे हैं कि उस दिन चुनाव का दिन है और सबसे इंपॉर्टेंट फेज पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि इस फेज में 9 के 9 सीट तृणमूल कांग्रेस के पास है। ये ग्रेटर कोलकाता एरिया में है और उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया कि अभी साइक्लोन रिलीफ भी उनको देखना है। चुनाव 6 बजे तक चलेगा, एक्सटेंड होता है, तो उनके लिए प्रायोरिटी चुनाव और साइक्लोन रिलीफ है। इस वक्त वो नहीं जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अगर बॉडी लैंग्वेज देखे, जिस तरह से उन्होंने आज ये कहा कुछ देर पहले, लगा कि थोड़ा नाराजगी भी है, क्योंकि 1 तारीख को ये मीटिंग रखा गया है। नहीं, लेकिन इंद्रो, उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने बीजेपी से पैसे ले लिए, तो ये तो मतलब साफ दिख रहा है कि वो नाराज है, वो गुस्से में है, वो एक मैसेज कन्वे कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोई नई बात नहीं है, एक लव इट रिलेशनशिप चल रहा है। जब से उन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में नहीं है और तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ रही है, कहीं न कहीं ममता बनर्जी ये मैसेज भी देना चाहती है कि उनके मुताबिक अगर चीजें ना हो तो वो ठीक है, एक ऐसी रवैया लेती है जिससे कहीं न कहीं उनका मैसेज साफ हो जाता है। ठीक है राहुल, आपके पास अब आते हुए, क्योंकि कांग्रेस पर आपकी नजर हमेशा रहती है, कांग्रेस पार्टी इस खबर को किस तरह से देख रही है? बता रहे हैं इंद्रो की ये लव हेट रिलेशनशिप है, यानी प्यार और नफरत वाला, लेकिन अब इसमें प्यार बचा कितना है? देखिए, ऑप्टिक्स वाइज अगर आप देखें तो बिल्कुल एक झटका है विपक्षी एकता के लिए, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि पूरा विपक्षी कुनबा 1 जून को दिल्ली में मौजूद हो और ये मैसेज दिया जाए ठीक ऐन नतीजों से पहले कि जो विपक्षी एकता है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन पार्टी है, तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है देश के अंदर, और उसका ना आना जाहिर है ये झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। कहा जा रहा है कि अभी भी जो बैकडोर चैनल टॉक्स हैं वो अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर ममता बनर्जी नहीं आ सकती हैं तो कम से कम अपना दूत भेजें, ताकि ये मैसेज जाए कि जो विपक्षी एकता है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। वरना बीजेपी को ये कहने का मौका मिलेगा कि देखिए, अभी नतीजे नहीं आए हैं, लड़ाई पहले से शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर अभी जो बताया जा रहा है, ममता बनर्जी के अलावा ये कहा गया है कि जो M.K. स्टालिन है, अरविंद केजरीवाल है, तेजस्वी यादव, इन तमाम लोगों को जुटाने की कोशिश है और कई इन लोगों ने इनमें से कॉन्फर्मेशन दिया है। लेकिन ममता बनर्जी का ना आना, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बंगाल के अंदर, बंगाल में आप जानते हैं कि बीजेपी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका नंबर बढ़ सकता है, तो ऐसे में ममता बनर्जी का ना आना, आप ये कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स के लिहाज से ये गलत सिग्नल जाएगा और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि कम से कम उनका कोई दूत यानी डेरेक ओब्रायन या कोई और नेता कम से कम शामिल हो और ये मैसेज दिया जाए कि जो विपक्षी एकता है वो 4 जून के बाद भी देश को देखने को मिलेगी। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो ममता बनर्जी 1 जून को होने वाली वोटिंग के बाद वाली विपक्षी एकजुटता की बैठक में नहीं पहुंच रही हैं और ऑप्टिक्स के नजरिए से देखिए तो इसे सेटबैक के तौर पर गठबंधन के लिए माना जा रहा है।